तो अंत में जो हम बात कर रहे थे कि जो विज्ञान की दृष्टि से हमको अगर धर्म को समझना है तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो प्रसिद्ध कोटेशन है जो आपने सुना होगा कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर विज्ञान को भी आज तेज़ी से आगे बढ़ना है तो उसको धर्म की बैसाखियों की आवश्यकता है, और यदि हमको धर्म की बातों का मर्म समझना है, धर्म की बातों का अर्थ समझना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम वैज्ञानिक दृष्टि अपनी विकसित करें और धर्म की बातों का अर्थ समझने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर आगे कभी समय होगा तो हम उन पर भी बात करेंगे। अद्वैत विभाग ही है हमारे यहाँ जो दर्शन का, तो अद्वैतवाद जो हमारे यहाँ हमेशा से बात की गई है, लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने उस चीज़ को प्रमाणित किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रमाणित किया, और अभी जो जिनेवा में महामशीन लगी हुई है आपने सुना होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जिसको बोलते हैं, उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बताए हुए प्रयोग अब प्रमाणित भी हो रहे हैं। तो अब ये तो प्रमाणित हो चुका है कि ये सब कुछ एक है, ये अलग अलग नहीं है। जो पहले के साइंस में और अभी आधुनिक साइंस में यही परिवर्तन आया। पहले का साइंटिस्ट चीज़ों को अलग मानता था, ये मानता था कि हम उस पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी का साइंटिस्ट ये मानता है कि दुनिया की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, जो कि अद्वैतवाद की ही अवधारणा है। और इसीलिए एक बहुत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है, आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी। अगर आप नेट पे सर्च करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा तो जो जिनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का जो मुख्यालय है, उसके सामने भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। उस केंद्र में दुनिया भर के सभी देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसमें सभी धर्मों के भी होंगे, सभी संप्रदायों के भी, सभी मान्यताओं विचारधाराओं के लोग भी कार्य कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई, क्योंकि यह माना गया कि जिस तरह से एक बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सृष्टि में निर्माण और विनाश लगातार हो रहा है, बिल्कुल वही परिकल्पना है जो भारत में ऋषियों ने भगवान नटराज की सृष्टि के निर्माण और संहार की कल्पना की थी। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों का भी शायद थोड़ा सा सोच में परिवर्तन आएगा। आप हमारे धर्म के वैज्ञानिक बातों को समझने का प्रयास करेंगे, धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को सामने लाने का प्रयास करेंगे, न कि हम अंधविश्वास, रूढ़िवादिताओं और जो आतंकवादी घटनाओं हैं उनमें इन्वॉल्व होंगे। धन्यवाद।